हमने आपने ये 2-4 श्लोक श्रवण किए, ऐसे 19 श्लोक गोपियों ने गाए। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्यतानुला। हे प्रभु, पूतना के विष से आप भयभीत नहीं हुए। विष जलाप्य याद व्याल राक्षसा, वो जो अघासुर आया था ना सर्प के वेश, अजगर के वेश में, उससे भी आप डरे नहीं। काली नाग को आप निकाल कर भगाने वाले हैं, गोवर्धन पर्वत को आप धारण करने वाले हैं, ब्रजधाम की रक्षा करने वाले हैं। क्या आप हम गोपियों से इतना रूठ गए? कृपा नहीं करोगे? जो 19 श्लोक परिपूर्ण हुए, भगवान इतनी शीघ्रता से प्रसन्न हुए, एकदम यमुना मैया के किनारे प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय हो। जो प्रभु प्रकट हुए और भगवान ने फिर उतने ही रूप बना लिए जितनी गोपियां हैं। आज गोपियों ने प्रभु से कहा, महाराज अब की बार छोड़ कर गए सो गए, अब मत जाना। हा गोपियां हाथ जोड़ कर कहती है, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जो छलिया नंद को, जो छलिया लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जय हो रास बिहारी लाल की जय। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो कानों में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल कानों में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल गले बनमाला। हमें तो बैराग बनाए गए, हम तो बैराग, हम तो बैराग बनाए गयो रे, जो छलिया नंद को, जो छलिया नंद को, लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। हमें तो हरिदासी बनाए गए, हमें तो अबदासी बनाए गए, छलियानंद को, लाला रे, हमें तो चंद्र सखी भज पान कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज पान कृष्ण। एक संत हुए वृंदावन में चंद्र सखी, पुरुष होते हुए भी स्त्रियों
गोपियों जैसा श्रृंगार करते थे। कहते थे हम तो अपनी कन्हैया की सखी हैं, गोपी है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पद है, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हम तो वृंदावन बसाए गयो रे, हम तो छलिया को गाना रे, हमें तो कन्या बसाए गयो रे, हमें तो गोपियां बड़ी प्रसन्न, बड़े भाव में रहती हैं। क्या प्रभु अब तो कभी अंतर्धान नहीं? भगवान बोले बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, भगवान नित्य बंसी बजाए और नित्य प्रभु प्रसन्न चित्त होकर गोपियों को दर्शन दे। लेकिन अब तो बात जगह जगह पर फैल गई कि नित्य वहां रात रचाया जाता है, रात लीला होती है, रसो वही सह। जिस रस का पान करते करते गोपियां भगवान कृष्ण देवियां भी जहां पर आने लगी, जिस रास का रस चखने के लिए स्वर्ग से, वैकुंठ से, बहिर्लोचनी से, निम्नलोचनी से गोपियां आने लगी। मैया पार्वती आए, ब्रह्मांडी आए, लक्ष्मी आए, इंद्राणी आए, सची आए, नित्य दर्शन करके जाए। एक दिन मैया पार्वती चली, भोलेनाथ बोले ठहरो देवी, इधर हाँ महाराज, ये बताओ मैं कई दिन से देख रहा हूं, इतने समय नित्य आप कहीं जाती हैं, सोचा आज पूछ लें। मैया हंसकर बोली आपको नहीं मालूम, निधि वन कुंज वन में, वृंदावन में छोटे से कन्हैया जिस समय बिल्कुल टेढ़े खड़े होकर अधर पर बंसी रखकर बंसीधर बनकर बंसी की ध्वनि जब बजाते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। वही दर्शन करने में जाते हो। भोलेनाथ बोले वाह वाह देवी, अकेले ही दर्शन लाभ ले लिया, हमें बताया भी नहीं। चलो चलो हम भी चले। मैया बोले ठहरो ठहरो, कहां चले? अरे दर्शन करने। वहां कोई ग्वाला नहीं जाता, कोई गोप, कोई देवता नहीं जाता, फिर केवल देवियां और ग्वालिन गोपियां ही जाती। भोलेनाथ बोले ये भी बात है। हाँ महाराज। अच्छा एक उपाय करो पार्वती, हाँ हमें भी गोपी बना दो। मैया बड़ी तेज हंसी, महाराज जब बुढ़ापे में काहे हंसी करवाओ, किसी ने पहचान लिया तो हंसी हो जाएगी। भोलेनाथ बोले अपने इष्ट का दर्शन तो मिलेगा, संसार के लोग हंसी करें तो करते रहे, हमें तो केवल दर्शन से लाभ है, हमें किसी से क्या लेना देना। बहुत समझाया मैया ने, भोलेनाथ कतई मानने को तैयार नहीं। मैया ने सोचा ऐसा ना हो कि दर्शन लाभ आज हमें भी ना मिल पाए, तसे भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगी। वृंदावन के संत कहा करते, श्रृंगार प्रारंभ हुआ मालूम, एक साड़ी तो भोलेनाथ की जो लंबी दाढ़ी ढकने में ही चली गई। अब शरीर कहां नहीं। मैया समझाए पकड़े जाओगे, होगा पकड़ने। मैया ने श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, बिछिया पहनाए, बिंदी लगाई, मांग भरी। मैया मन ही मन हंसे कि हिमालय राजा के भवन में आपने हमारी मांग भरी, आवाज हम आपकी भरे। देखो ये बड़े सीधे हैं, इसीलिए तो कहा है
भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला शंभुनाथ सा निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ सा